हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? मुझे लग रहा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका हिस्ट्री फैकल्टी, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। आज एक वीडियो लेक्चर के साथ हम आए हैं जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर की एंशिएंट हिस्ट्री है। क्या है? बीए थर्ड सेमेस्टर की एंशिएंट हिस्ट्री को हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो लेक्चर को। कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसे ही एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमारे टारगेट गुरुकुल को मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टारगेट गुरुकुल प्ले स्टोर पे आके टारगेट गुरुकुल को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आप बीए थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सारथी बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जामिनेशंस के डेट आउट हो चुके हैं आपके यूनिवर्सिटीज के, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास होंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स के आपको क्या मिलेंगे? एमसीक्यूज मिलेंगे। इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट से आपको क्या मिलेंगे? एमसीक्यूज मिलेंगे। आप प्राइस भी देख सकते हैं, प्राइस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली 249 रुपीज प्राइस है भाई। इतना में तो आप मोमो और बर्गर खा लेते होंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर की। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन के। ये यूनिट 4 का है, एंशिएंट हिस्ट्री का, बीए थर्ड सेमेस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राजपूतों की विदेश उत्पत्ति का प्रतिपादन सर्वप्रथम, अगर कैमरे में मुझे दिख रहा है, हाँ क्लियर आ रहा है। राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने करने का काम किया है? तो कर्नल टॉड स्मिथ, क्या नाम है इनका? कर्नल टॉड स्मिथ ने किया है, जो कि राजस्थान इतिहास लिखने की बात करते हैं। ठीक है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है कर्नल टॉड स्मिथ। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री को स्टार्ट किया, राजस्थान की हिस्ट्री लिखना इन द ब्रिटिश एरा स्टार्ट किया किसने? कर्नल टॉड स्मिथ ने। इनको वहां का जनक भी कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक भी माना जाता है कर्नल टॉड स्मिथ को। ठीक है, इनको एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ये घोड़े पर बैठ करके हर जगह जाया करते थे राजपूताना के प्रोविंसेस में, और अलग अलग इन्होंने क्या किया, हर राज्य में अलग अलग साक्ष्यों को, सोर्सेस को, हिस्टोरिकल सोर्सेस को जुटाया और सबको मिला करके इन्होंने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान को लिखने का काम किया। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किसने लिखी है? कर्नल टॉड स्मिथ ने लिखी है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आगे पूछा जाता है इनके नाम पे, ओरिजिन ऑफ राजपूत के बारे में किसने बात की है? सबसे पहली बार ओरिजिन ऑफ राजपूत के बारे में किसने बात की है? इन्होंने की है। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने कौन सी बात की है? इन्होंने ओरिजिन ऑफ राजपूत के बारे में पहली बार इन्होंने ही बात करने का काम किया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा एग्जामिनेशन में। इनका नाम है कर्नल टॉड स्मिथ, ओरिजिन ऑफ राजपूत। ठीक है, फर्स्ट टाइम किसने बताया? कर्नल टॉड स्मिथ साहब ने बताया। आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, इन्हीं को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, आप इससे याद रख सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान को लिखने का प्रारंभिक काम इन्होंने किया। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्नल टॉड के अनुसार राजपूत किस विदेशी जाति, कर्नल टॉड के अनुसार राजपूत किस विदेशी जाति के संतान थे? ठीक है, शकों के, सिंथियन के, हुनों के, पल्लव के, किसके ये संतान थे? किस विदेशी जाति के? तो ये मानते हैं कि सेंथियंस की ये क्या थे? संतान थे। ये सब के सब फॉरेनर्स हैं। आप जानते हैं सारे के सारे फॉरेनर्स भारत में आए। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? ग्रीक्स आए सबसे पहले ईरानियंस आए। ठीक है, फिर ग्रीक्स आए, फिर इंडो ग्रीक्स आए। ठीक है, फिर कुषाण आए। ठीक है, फिर हून आए, फिर शक आए। ये लंबा एक सीरीज है, बहुत सारे लोग आए। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में ये मानते हैं कि सीथियंस कौन है? सीथियन इस प्रकार के, इस जो अभी के जो राजपूत हैं वो कौन है? पहले के टाइम के सीथियन है। तो उसमें से कई लोग बहुत फेमस हो गए, जैसे कुषाण, वो बाहर से आए थे, यहीं पे बस गए। हून बाहर से आए थे, यहीं पे बस गए। शक बाहर से आए थे, फॉरेन कंट्री से आए थे, यहीं पर क्या हो गए? बस गए।
ठीक है। तो ऐसे कई सारे नाम हमें इतिहास के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप पोस्ट गुप्ता पढ़ेंगे, पोस्ट मौर्यन पढ़ेंगे, पोस्ट गुप्ता बेसिकली पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे शासकों का नाम मिलेगा। ठीक है, चलो, महिपाल किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? महिपाल। तो महिपाल प्रतिहार वंश का शासक था। गुज्जर प्रतिहार वंश कहाँ की डायनेस्टी है? कन्नौज की है। पहले बेसिकली जयपुर साइड में, उदयपुर साइड में रहा करते थे, फिर उज्जैन गए, फिर उज्जैन से कन्नौज चले गए। तो महिपाल किस वंश का शासक है? महिपाल बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। किस वंश का? प्रतिहार वंश का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुराश पुरुष दान संपन्न किया? तुराश पुरुष दान किसने संपन्न किया? तो दांती दुर्ग एक शासक है, राष्ट्रकूट शासक, उन्होंने करने का काम किया था। आगे बढ़ते हैं। कपूर मंजली के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे? क्या लिखा गया है? एक किताब का नाम है, इस किताब का नाम है कपूर मंजली। और कपूर मंजली को किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। ये दो फैक्चुअल डाटा याद कर लीजिए, एग्जामिनेशन में दोनों में से कुछ आएगा। या तो पूछेगा राजशेखर ने क्या लिखा है, ठीक है, और राजशेखर किसके दरबार में थे। ठीक है, तो दो नाम देखिए, एक है महेंद्रपाल और एक है महिपाल। तो महेंद्रपाल पहले आए और महिपाल बाद में आए। ठीक है, महिपाल ने बाद में शासन करने का काम किया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महेंद्रपाल प्रथम। क्या इसका आंसर होगा? महेंद्रपाल प्रथम। तो कपूर मंजली के लेखक जो है, इनका नाम है राजशेखर। वो किसके दरबार में हुआ करते थे? वो महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में थे। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? चलो, आगे बढ़ते हैं। प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को किस शासक को पराजित किया? तो नागभट्ट, प्रतिहार नरेश एक शासक थे, इनका नाम था नागभट्ट टू, किस शासक को पराजित किया? ठीक है, तो इन्होंने किस पाल वंश के शासक को पराजित किया? तो धर्मपाल को पराजित किया। धर्मपाल कौन था? पाल डायनेस्टी का उस समय का रूलर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन नागभट्ट तृतीय फिर किसी से हार भी गए थे। क्या आपको उसका नाम पता है क्या? ठीक है, ये किसी से उसके बाद हार भी गए थे। एक राष्ट्रकूट शासक था। अगर कंटेम्परेरी में हम देखेंगे तो कुछ राजपूत शासक थे। तो प्रतिहार नरेश नागभट्ट टू किस शासक को पराजित किया? तो जैसा कि हम जानते हैं, नागभट्ट द्वितीय ने देवपाल को पराजित करने का काम किया। ठीक है, सॉरी, देखिए, प्रतिहार ने नागभट्ट टू ने किस शासक पराजित किया? तो धर्मपाल को पराजित कर दिया, जो कि पाल डायनेस्टी का शासक था। लेकिन ये किससे पराजित हो गया? तो ये राष्ट्रकूट रूलर थे, इनका नाम था गोविंद थर्ड। ये उनसे क्या हो गया? पराजित हो गया। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक ये तो फैक्चुअल डाटा आपको याद होना चाहिए, इसके साथ साथ अब ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के त्रिकोणीय संघर्ष में किस राजपूतों की जीत हुई? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बात हो रही है? ट्रिपल टाई स्ट्रगल के बारे में बात हो रही है। ट्रिपल टाई स्ट्रगल सभी को तो पता है ना, ट्रिपल टाई स्ट्रगल क्या है? ठीक है, तीन जगहों के शासकों ने यहाँ के लिए प्रयास किया। सबसे पहले जो इनका नाम है वो था गुज्जर प्रतिहार। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार के बाद नीचे देखेंगे तो नीचे राष्ट्रकूट बैठे हैं, और इधर देखेंगे बंगाल साइड में तो कौन बैठे हैं? पाल बैठे हैं। और ये जो तीनों के तीनों लोग हैं वो किसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं? कन्नौज को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके बीच में क्या हो गया है? ट्रिपल टाई स्ट्रगल हो गया है। अब क्यों कन्नौज को जीतने की कोशिश कर रहे हैं? इसके पीछे पूरी अलग कहानी है। ठीक है, जैसे कहानी ये है, सबसे जो चीज है, जो मेन कारण है, वो है वहां की ज्योग्राफी। वहां की ज्योग्राफी की कंडीशन इतनी अच्छी थी कि वहां पे सारे के सारे शासक क्या करना चाहते थे? रूल करना चाहते थे। जो बंगाल से जो ट्रेड आ रहा है, चाइना होते हुए बंगाल से जो ट्रेड आ रहा है, उसको भी कन्नौज से गुजरना है। और गुजरात से जो ट्रेड जा रहा है बंगाल की तरफ, उसको भी कन्नौज को क्या करना है? उसको भी कन्नौज से होकर गुजरना है। तो ये जो कन्नौज है बेसिकली एक तरह का ऐसा प्रदेश है जो जहां से क्या है, ज्यादा से ज्यादा टोल कलेक्ट होता है। टोल मतलब क्या होता है? जहां से ज्यादा रेवेन्यू, जहां से ज्यादा कलेक्ट होता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है।
क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते, उत्तर भारत के त्रिकोणीय संघर्ष में किस राजपूत की जीत हुई? तो गुज्जर प्रतिहारों की जीत हुई थी। और गुज्जर प्रतिहार के किस शासक की जीत हुई? तो गुज्जर प्रतिहार के नागभट्ट द्वितीय की जीत हुई, नागभट्ट टू की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गुज्जर प्रतिहार शासकों में आदि बहरा किसकी उपाधि थी? आदि बहरा किस शासक की उपाधि थी? किस में, किस क्षेत्र में हमने बात की है? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम आदि बहरा की बात करेंगे नागभट्ट द्वितीय, गुज्जर प्रतिहार शासकों में आदि बहरा की उपाधि किसको दी गई है? इन्हीं को दी गई है। ठीक है, इनको एक और उपाधि दिया गया था, इनको प्रभास की भी उपाधि दी गई थी, आदि बहरा। ठीक है, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में मिलता है। एक और प्रभास की उपाधि भी इनको दी गई थी। ठीक है, प्रभास की उपाधि, प्रभास की उपाधि कहाँ मिलता है? देसतकुल इंस्क्रिप्शन में मिलता है। ठीक है, तो ये भी इन्हें उपाधि दी गई है। चलो, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की है नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को किस स्थान पर पराजित किया? तो नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को किस स्थान पर पराजित किया? तो मुंगेर के निकट किया। मुंगेर कहाँ पे है? मॉडर्न डे के बिहार में है। तो मुंगेर के निकट क्या किया? उसको समाप्त किया। तीन राजवंशों के बीच हुए युद्धों के प्रथम चरण में कौन वत्सराज से पराजित हुआ? वत्सराज से कौन पराजित हुआ? क्या पूछा गया है? पूछा गया है तीन राजवंशों, जब प्रथम चरण में जब वत्सराज वहां का शासक था, कौन शासक था वहां का? वत्सराज शासक था। ठीक है, एक मिनट। तो देवपाल, धर्मपाल, अमोल घोष। अगर इसका आंसर हम देखें तो पाल डायनेस्टी का जो शासक है जिसका नाम है धर्मपाल, धर्मपाल क्या हुआ? धर्मपाल पराजित हुआ वत्सराज से पहले चरण में। ठीक है, कौन पराजित हुआ? धर्मपाल पराजित हुआ। ठीक है, कौन पराजित हुआ? धर्मपाल पराजित हुआ। महेंद्रपाल शासक था। महेंद्रपाल किसका शासक था? अभी हमने बताया, महेंद्रपाल, महीपाल, ये सब कौन से वंश के शासक थे? प्रतिहार वंश के। महेंद्रपाल संबंधित था गुज्जर प्रतिहार राजवंश से। ठीक है, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार, कई बार एक ही क्वेश्चन को कई बार क्या करता है? रिपीट कर देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम। वत्सराज शासक था। वत्सराज कहाँ का शासक था? ठीक है, बहुत प्यारा सा नाम है वत्सराज। पाल राजवंश का, गुज्जर प्रतिहार वंश का, चहमान वंश का, या पुष्पभूति वंश का? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया है वत्सराज कहाँ का शासक था। तो सभी जानते हैं वत्सराज कहाँ का शासक था? हाँ, कोई बताए मुझे, कोई बताए? तो वत्सराज कहाँ का शासक था? वत्सराज सभी जानते हैं गुज्जर प्रतिहारों का क्या था? शासक था। निम्नलिखित में से किसने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो गुज्जर प्रतिहारों ने लिया, पालों ने भी लिया, राजपूतों ने भी लिया। किसने नहीं लिया? चालुक्यों ने नहीं लिया। निम्नलिखित गुज्जर प्रतिहार राजाओं में कौन सा अरब व्यापारी सुलेमान द्वारा संदर्भित किया गया था? तो कौन किया गया था सुलेमान द्वारा संदर्भित? उनका क्या नाम था? उनका नाम था मिहिर भोज। क्या नाम था उनका? मिहिर भोज नाम था। ठीक है, चलो अगर आपको बहुत याद करना हो, आप सुलेमान की किताब याद कर सकते हैं, सिलासुन तवारिक नाम की किताब थी इसकी। ठीक है, एक और आया था अरब यात्री जिसने किताब लिखी थी। ठीक है, उसका क्या नाम था? उसने किताब लिखी थी मरु जहाब, अभी मैं बता रहा हूँ जस्ट अभी। ठीक है, एक और यात्री आया था, उसने मरु जहाब की किताब लिखी थी, उसके बारे में भी अभी आगे क्वेश्चन आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, प्रतिहारों के निम्नलिखित सैन्य संगठनों में से कौन एक सबसे अच्छा माना जाता है? कौन सी सेना सबसे अच्छी मानी जाती है? इन्फेंट्री, हॉर्स, सेलिब्रिटी या चैरियट? तो प्रतिहारों की जो सबसे अच्छी विशेषता थी वो क्या थी? अश्व सेना थी। कौन सी सेना हुआ करती थी? अश्व सेना। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हॉर्स। हॉर्स आर्मी सबसे ज्यादा मजबूत किसकी थी? गुज्जर प्रतिहारों की। चलिए, प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक अभी हमने बात की, नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, कौन था? नागभट्ट प्रथम। प्रतिमार शासक महेंद्रपाल उत्तराधिकारी था। तो महेंद्रपाल किसका उत्तराधिकारी था? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। वत्सराज का,
रामभद्र का, मिहिर भोज का कि नागभट्ट द्वितीय का? तो मिहिर भट्ट किसका उत्तराधिकारी था? मिहिर भोज का। किसका था? मिहिर भोज का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मिहिर भोज है। एक और भोज आएंगे, वो जो भोज हैं वो दूसरे भोज हैं, ये मिहिर भोज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है, राजशेखर का संरक्षक कौन था? तो कौन था राजशेखर का संरक्षक? महेंद्र पाल प्रथम था। ठीक है, इसने किताब लिखी, अभी हमने डिस्कस किया उस किताब को, कपूल मंजली इसने लिखने का काम किया। अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन पीछे राजशेखर के बारे में देखा। ठीक है, तो महेंद्र पाल जो था वो क्या था? संरक्षक था किसका? महेंद्र पाल प्रथम का। ठीक है, मतलब महेंद्र पाल प्रथम का संरक्षक कौन था? राजशेखर था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे जल्दी से, सभी लोग देख रहे हैं ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो पाल, प्रतिहार, राजपूत, घरवार। तो घरवार जो थे उसके नहीं थे। घरवार कहाँ की डायनेस्टी थी? आपने सुना होगा, कन्नौज की डायनेस्टी हुआ करती है घरवार। ठीक है, राजा जयचंद का नाम आप सुनेंगे, घरवार डायनेस्टी में बहुत फेमस है। निम्न में से कौन सी कृति राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है? तो राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है विट्ठल भंजिका। कौन सी मानी जाती है? विट्ठल भंजिका मानी जाती है। ठीक है, जैसे कपूर मंजली है, कपूर मंजली इसकी की रचना है। ठीक है, और विट्ठल विट्ठल शाल भंजिका, विट्ठल शाल भंजिका, विट्ठल शाल भंजिका भी किसी की है? इन्हीं की है। कपूर मंजली भी इन्हीं की है, विट्ठल शाल भंजिका भी है। एक और है बहुत ज्यादा फेमस है, उसका नाम है, एक और है उसका नाम अभी मैं बताता हूँ, मुझे याद आ जाएगा तो। ठीक है, वैसे दो तीन है जिससे क्वेश्चन इनके में क्या करता है, पूछता रहता है रिपीटेड फॉर्म में। हमेशा राजशेखर से दो तीन किताबों से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। नल संहिता के रचयिता कौन है? पदम गुप्त, बिसलदेव, चंद्रबदाई या सोमदेव? तो इसके रचयिता कौन है? नव संचरिता के रचयिता है प्रबंध गुप्त। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रबंध चिंतामणि, ये किताब लिखी गई है राजपूत कालों में। कौन है इसके लेखक? इनका नाम है मेरुतंग। क्या नाम है? मारतंग नाम है। ठीक है, मारतंग लिखा रहता है। मारतंग की स्पेलिंग तो पता है ना आपको, MARTUNG, मारतंग। ठीक, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्षन की उपाधि 3 शासकों ने धारण करने का काम किया था। चलिए यहां से अब देखते हैं हम। हाँ, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ घोष की उपाधि निम्न 3 शासकों ने किया। किसने किया? मुंज ने किया। किसने किया? मुंज ने किया। मुंज एक प्रथम शासक हुआ करता था। मुंज की हत्या की गई थी। किसने किया था मुंज की हत्या? तो तैलप द्वितीय ने मुंज की हत्या करने का काम किया था। आगे बढ़ते, भोज परमार उत्तराधिकारी था। तो भोज परमार किसका उत्तराधिकारी था? वाकपति प्रथम का, सियक का, सिंधुराज का कि सियक द्वितीय का? तो ये किसका था उत्तराधिकारी? सिंधुराज का था। ठीक है, वाकपति फर्स्ट, सॉरी भोज परमार है ना? हाँ भोज परमार है, एक मिनट। चलिए वही जो मैंने आंसर बताया, भोज परमार उत्तराधिकारी था किसका? सिंधु का। ठीक है, भोज परमार बहुत फेमस इंसान है। ठीक है, परमार डायनेस्टी कहाँ की थी? मालवा की थी, सभी जानते हैं। ठीक है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली कहावत सुना है। ठीक है, तो सिंधु राज कौन थे? भोज परमार के। ठीक है, एक जो नाम और था, एक सिंधराज नाम होता है, सिंधराज। ठीक है, ये राजपूत डायनेस्टी में ये नाम मुझे मिलता है। और ये जो नाम है ये महाराजा धीराज की पहली बार जो चौहान डायनेस्टी थी उसमें उपाधि लिया था सिंधराज ने। तो यहाँ पे सिंधुराज लिखा तो मुझे उसका नाम याद आया। कई लोग का नाम क्या होता है ना, सेम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परमार किस क्षेत्र में शासन करते थे? तो परमार क्षेत्र मालवा के क्षेत्र में क्या करते थे? शासन करने का काम करते थे। ठीक है, किसने कविराज की उपाधि धारण करने का काम किया? तो कविराज की उपाधि किसने धारण किया? तो कविराज की उपाधि धारण की भोज ने। किसने उपाधि धारण की? भोज ने। ठीक है, भोज होगा यहाँ पे। ठीक, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किया गया था वाकपति गुण द्वारा, सिंधुराज द्वारा या भोज द्वारा? तो त्रिभुवन मंदिर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा?
भोज द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, सभी तो देख रहे हैं ना भाई। चलो, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो भोज द्वारा ये करवाया गया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किससे कराया गया था? भोज द्वारा। ठीक है। श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशेषता थी? श्री वल्लभ उपाधि जो थे वो परमार वंश के जो शासक थे वो लेते थे। ठीक है, सभी को समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, आज का जो क्लास है हम उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और सारी बातों को डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, अभी तक के लिए यहीं पे जो भी लोग मैं देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच।